कहने लगे निकलो यहाँ से, और मैं बारिश में सड़क पे 2 दिन सोई। मेरा कोई नहीं है। माता पिता आपके? मेरे माँ बाप गुजर गए 16-17 साल की उम्र में जब मैं गुजरी। मैं गलत नहीं हूँ। परिवार 6 के 6 जने मतलब मुझे मारने की, मुझे भगाने की प्लानिंग कर रही है, और मैं तो खुद ही एक अनाथ हूँ। उनकी मम्मी जो और उनकी सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा गलत है। मम्मी की डेथ के बाद मुझे बहुत परेशान करने लगे। बच्चा वो रखेंगे, वो मुझे मजबूर करते थे कि कहीं से भी जा, चाहे मतलब कुछ भी कर, मुझे नहीं पता, तो मुझे दारू के नहीं है और मेरे नशे के नहीं है, तो पैसे ला के दे मुझे। मेरे देवर ने भी, मेरी नंद ने भी मिलके मुझे कई बार मारा है। उनकी मम्मी है, कवारी लड़कियों को लेके आते हैं, मेरे ही सामने सोते हैं, और मुझे कानूनन उससे डिवोर्स चाहिए। मुझे उस बंदे के साथ अब नहीं रहना। उसका बाप भी कवारी लड़कियों को लाता था, मैंने कभी आवाज नहीं उठाई, तो तू क्यों आवाज उठा रही है? तू भी चुपचाप देख। मतलब पहली बार ये मतलब औरत के साथ पकड़े गए। मुझे वो ओपन ही कहता है कि मतलब तू गलत रहा, वो कर, वो चीज मैं नहीं कर सकती, तो नहीं रहना चाहती। इलाज के लिए मैं कहती हूँ, कभी 1 रुपया मेरे बच्चे के लिए नहीं दिया। तलाक, 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 ये एक ऐसा शब्द है जो किसी भी महिला की जिंदगी को बदल देता है। मुस्लिम समाज सदियों से पुरुष प्रधान रहा है, और केवल मुस्लिम समाज ही नहीं, दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं वो सभी पुरुष प्रधान ही रही हैं। वहाँ स्त्रियों को अधिकार कम दिए गए हैं। हालांकि समय के साथ इनमें बदलाव हुए। जो वर्तमान सत्ताएं हैं उन्होंने कुछ नियम कानून बदलाए ताकि किसी प्रकार से महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएं, उन्हें भी समानता पर लाया जा सके और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। लेकिन आज भी हम देखते हैं काफ़ी बड़ा मुद्दा उठा था पहले भी 3 तलाक का, और एक मुद्दा इसी प्रकार के सामने आया है। मुख्य बात यह है कि पति पत्नी में कुछ अनबन थी, तालमेल नहीं बन पा रहा था, या फिर जो महिला बता रही है कि वो अपने पति से, उनके परिवार वालों से प्रताड़ित थी। लेकिन पति द्वारा मात्र 3 बार तलाक 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 बोल देने से अब उस महिला को अपने पति से अलग, अपने पति से दूर रहना पड़ रहा है। महिला चाहे उसके साथ रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती हो, उसके पास अपना कोई अधिकार नहीं है कि वो ये निर्धारित कर सके, ये निर्णय ले सके कि वो अपने पति के साथ रहेगी या नहीं। ये सब पति की इच्छा पर निर्भर करता है। हालांकि कानून में इसके लिए बहुत से प्रावधान हैं, लेकिन चूंकि ये एक तलाक का जो मामला है वो आपस का मामला है, तो उसमें जो है कानून का हस्तक्षेप बहुत बाद में होता है। अब कानून हस्तक्षेप करता है इसमें। हमारे साथ एक महिला है जिनको उनके पति ने तलाक दे दिया है। कानूनी तौर पर नहीं दिया गया है, सिर्फ मौखिक तौर पर बोला गया है कि तलाक तलाक तलाक, और उन्हें अपने पति से दूर अलग रहना पड़ रहा है। अपने पति के साथ वो अपनी मर्जी से अब नहीं रह सकती या नहीं रहना चाहती, चलिए वो बाद की बात है। और यहाँ वो अपने पति से अलग इस जगह पर रह रही है। एक बार जगह आपको मैं दिखा दूं, ये आप देखिए, ये कोई 4 या 7 का कमरा होगा, बिल्कुल छोटा है, कमरा नहीं है ये। शायद इतना तो आपके घरों में बाथरूम या टॉयलेट होता होगा, और उस जगह पर ये महिला महिला भी नहीं, लड़की है, मात्र 22 साल इनकी उम्र है, और इस उम्र में इनको तलाक का दंश झेलना पड़ रहा है। आइए बात करते हैं इनके साथ। बहन जी, क्या कुछ हुआ था, क्या मामला है ये? मेरे हस्बैंड जो है, मुझे मम्मी थी मेरी, थोड़ा उनकी जोर दे से बोलिए। मम्मी की डेथ के बाद मुझे बहुत परेशान करने लगे। दहेज की मांग करने लगे। मेरे दहेज जो भी था, फ्रिज कूलर सब बेच दिया उन्होंने। बेच के खुद खा गए। 1 रुपया भी नहीं दिया। मैं पूछती रही कहाँ है मेरा सामान, चीज़ें वगैरह मेरी, सारा दहेज का सामान। कह रहे रखा है, अभी ला के दे दूंगा। मम्मी की तरफ है मेरी। हम लोग अलग मतलब किराए पे रहते थे उसी एरिया में, कुटानी रोड पे। तो मैंने कहा ठीक है, मम्मी के पास है, कोई बात नहीं। और मुझे नहीं पता था मतलब ये लोग पूरे मतलब परिवार 6 के 6 जने मतलब मुझे मारने की, मुझे भगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। 6 जने कौन है ये? 6 जने मेरी सास, मेरी मेरा नंद, मेरा ससुर, और एक मेरा देवर, तुलसी।
शादी कब हुई थी आपकी? कितने साल हो चुके हैं? मेरी शादी को 5 साल हो गए। अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी, परिवार वालों की रजामंदी से, उनकी रजामंदी से हुई थी। सारों परिवार वाले बैठे के सबने करी थी शादी। 5 साल हो गए। अच्छा, अब आपकी उम्र कितनी है और तब कितनी थी? क्योंकि आपको देखकर जो हमें लगा काफी कम उम्र है आपकी। मेरी एज कम है, मैं 22-23 साल की हूँ, अब ज़्यादा एज नहीं है मेरी। तो लगभग ये कहें कि 16-17 साल की उम्र में आपका हाँ निकाह हो चुका था। हाँ जी, 16-17 साल की में मेरा निकाह हो चुका। तो बच्चे हैं आपके? हाँ, मेरा एक लड़का है 4 साल का। वो चल नहीं सकता। उसके इलाज के लिए मैंने फैक्ट्री में काम करके 15,000 रुपये जोड़े थे। वो भी अभी छीन लिए। जब मुझे 4 महीने पहले उन्होंने घर से निकाला ना, तो मेरे पास 50,000 रुपये थे। मेरी चीज़ें वगैरह सब छीन ली। कुछ नहीं दिया इन्होंने मुझे, सिर्फ कपड़े दिए और कहने लगे निकलो यहाँ से। और मैं बारिश में सड़क पे 2 दिन सोई। मैं जानती हूँ, मैं पूरी रात बारिश में भीगती रही, किस तरीके से रही सड़कों में, किस तरीके से नहीं रही। ना मेरे सर पे छत थी, ना घर था। तो उसके बाद आप कहाँ गई? अपने माता-पिता के पास या कहीं उनके रिश्तेदारी में गई हो कि चलिए ये थोड़ा आदमी है, उनके ऊपर दबाव डालेगा और थोड़ा मामला शांत हो कोई जाए? मेरा कोई नहीं है। माता-पिता आपके? मेरे माँ बाप गुजर गए। दोनों? कितने साल हो चुके हैं उनको? मम्मी को मेरी 3 साल हो गए। भाई-भाभी तो होंगे आपके? नहीं, कोई नहीं है मेरा। मैं इन लोगों से, वो लोग हैं यहाँ नहीं है, बाहर हैं, कोई मतलब नहीं है उन लोगों से। कारण क्या है? उनको तो ऐसी स्थिति में आपका साथ देना चाहिए। नहीं, कोई मतलब नहीं रखते हैं वो लोग। उसका कारण क्या हो सकता है? कारण नहीं है, बस अपना है ही नहीं भी यहाँ पे पानीपत में वो। अच्छा, बाहर है। शौहर का क्या नाम? आपके क्या काम करते हैं वो? वसीम। काम? लोडिंग का काम करते हैं। तो ऐसा क्या कारण रहा, मतलब आपका जब सहमति से शादी हुई थी तब बात हुई होगी कि दहेज क्या लेना देना है। तो फिर बाद में क्या कारण था कि आपके पति आपसे मतलब दहेज के कारण या फिर कुछ और भी कारण था कि उन्होंने आपको छोड़ दिया? दहेज का कारण था, और यूं था कि उनकी मम्मी जो और उनकी सिस्टर है, वो बहुत ज़्यादा गलत है। मैं गलत नहीं हूँ। वो मुझे मजबूर करते थे कि कहीं से भी जा, चाहे मतलब कुछ भी कर, मुझे नहीं पता, तो मुझे दारू के नहीं है और मेरे नशे के नहीं है, तू पैसे ला के दे मुझे। मतलब नशे का आदी है, नशेड़ी हाँ, कहें। वो नशे नशे के आदी थे। तो इसलिए उन्होंने आपको छोड़ दिया। मतलब एक देखिए, शादी हुई है, कोई शादी ब्याह आसान चीज नहीं होती है। तलाक होने के बाद बहुत सा मतलब बुराई भी आती दूसरी है। दूसरी औरतों पे मतलब कमाते हैं पैसे, नशे में दूसरी औरतों पे उड़ाते हैं। बताया था मैंने आपको कि वो भी, उनकी मम्मी है, कवारी लड़कियों को लेके आते हैं, मेरे ही सामने सोते हैं। अगर मैं आवाज उठाती हूँ, उसकी माँ कहती है मेरे से कि तू आवाज क्यों उठा रही है। उसका बाप भी कवारी लड़कियों को लाता था। मैंने कभी आवाज नहीं उठाई, तो तू क्यों आवाज उठा रही है, तू अच्छा, भी चुपचाप देख। ये आपकी सास कहा करती थी आपको? हाँ, मेरी सासें मेरे से ये बात कहा करती थी, और मुझे चुपचाप कहती थी कि चुपचाप देखती रहे मेरा लड़का क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो फिर आप किसी के पास ऐसा गई हो, क्योंकि देखिए आपका समाज है तो पर मैं अपने देवर से कहती थी, या अपनी घर में मतलब उनकी फैमिली से किसी को कहती थी, तो वो लोग मुझे मारते थे उल्टा। मेरे देवर ने भी, मेरी नंद ने भी मिलके मुझे कई बार मारा है। तो अब आपके ससुराल वाले आपको रखने के लिए तैयार हैं या नहीं? नहीं, मुझे रखने के लिए नहीं, वो तैयार नहीं है। आप क्या चाहती हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी जो चीज़ें हैं, मुझे मेरी चीज़ें चाहिए, और मुझे कानूनन उससे डिवोर्स चाहिए। मुझे उस बंदे के साथ अब नहीं रहना। कारण यही है, नशा करता है या फिर कुछ और भी बात हुई हो आपके बीच में? मुझे वो ओपन ही कहता है कि मतलब तू गलत रहा, वो कर, वो चीज़ मैं नहीं कर सकती, तो नहीं रहना चाहती मैं। चलिए, अच्छा, यदि प्रयास हो कि आपके साथ अच्छे से रहने लगे। नहीं, मुझे नहीं रहना, मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। बच्चे का क्या होगा? बच्चे के भविष्य के बारे में आपने सोचा है? बच्चा वो रखेंगे। अभी तलक बच्चा मेरे पास था, इलाज के लिए मैं कहती हूँ कभी 1 रुपया मेरे बच्चे के लिए नहीं दिया उन लोगों ने। अब बच्चा वो ही रखेंगे। अच्छा, शादी हुई, आपका निकाह हुआ जैसे, तो उसके बाद वो अच्छे से रहे कितने समय बाद ये चालू हुआ कि आपने देखा कि वो नशा कर रहा है या फिर दूसरी लड़कियों के साथ एक जो आप साल बता रहे हैं? 1 साल बाद इन्होंने
मतलब बिहेव चेंज कर दिया। 1 साल के बाद ही मतलब मुझे पता चल मतलब पहली बार ये मतलब औरत के साथ पकड़े गए। मैंने जब आवाज़ उठाई, इनकी मम्मी ने के यही बात मेरे से कहा कि मतलब ये नहीं करना कि उसका बाप भी यही करता है, आवाज़ नहीं उठानी तुझे। निकाह कहाँ बताया आपने, कहाँ हुआ था आपका? मेरा जलसे में। जलसे में हुआ था। जगह कौन सी थी? ये बात मुझे नहीं पता। नहीं, अभी बता आपकी मतलब ससुराल कहाँ पर है? मेरी ससुराल कुटानी रोड पे पहलवान चौक। कुटानी रोड, पहलवान चौक। तो आपने शिकायत वहीं पर दर्ज कराई है, हालांकि हाँ, ये मैंने वहाँ पे कुटानी रोड किला चौकी पे मेरी कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं हुई। नहीं हुई है। आपके मामले की जो जांच अधिकारी हैं वो कौन है, आईओ कौन है आपकी? सुशीला। सुशीला है। तो उन्होंने क्या कहा, महिला का मामला है ये, इस पर तो इतनी जल्दी संज्ञान ले लिया जाता है? मुझे 4 महीने हो गए, मेरे आज 4 महीने से धक्के खा रही हूँ मैं यहाँ से किला चौक से मतलब वहाँ जाती हूँ कुटानी रोड पे तो आप शिकायत करके पैदल। ही? वो भी अगर बाई चांस मेरे पे पैसे नहीं होते हैं, उनका फ़ोन आता है, मैं पैदल जाती हूँ, फिर भी मेरी कार्रवाई नहीं हो रही है, धक्के कारण क्या लगा खाती हूँ। आपको? कारण ये लगता है मुझे कि शायद वो मेरी ससुराल वालों से मिली हुई हैं, जो अभी तक मेरी कार्रवाई नहीं हो रही है। मुझे अन्ना अगर कानून चाहे तो मुझे बहुत पहले इंसाफ मिल सकता था। मुझे आज 4 महीने हो गए हैं, मैं यहाँ पे धक्के खा रही हूँ, दर-दर की ठोकरें खा रही हूँ। यहाँ भी आप 4 महीने से रह रही हैं? हाँ, क्या काम कर रही हैं आप? मैं छोटी-सी जॉब करती हूँ दूसरों के घर में जाके। यह एक बहुत क्लिपिंग है फैक्ट्री है, यहाँ पे ही एक घर की तरह मतलब वहाँ पे क्लिपिंग करती हूँ। इस जगह पर आप कितने समय से रह रही हैं? इस जगह पे मुझे 2 महीने हो गए यहाँ रहते-रहते। मैंने अभी 2 महीने पहले किराया लिया है। तो अब आपको तलाक चाहिए, और तलाक के साथ क्या कुछ शर्तें हैं आपकी? मुझे जो मेरा सामान है, जो मेरी माँ की निशानी, जो मेरी माँ की चीज़ है, वो मुझे लौटा दो। और बच्चा? बच्चा अपना वो अपने पास वो ही रखेंगे, क्योंकि वो बच्चा लेके मैं नहीं कभी काम कर सकती, क्योंकि वो बच्चा मेरा कभी नहीं चल सकता। ना वो 4 साल का है, सिर्फ लेटा रहता है, बैठ नहीं सकता। उसके लिए 2 जने होने चाहिए और मैं तो खुद ही एक अनाथ हूँ। जब मैं अपने बच्चे को ले लूँगी, अब मैं अपने बच्चे का पेट नहीं पाल पाऊँगी तो मैं उसे कैसे कैसे ले सकती हूँ? चलिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आप देख सकते हैं कि ये करीब 4 बाय 6 का ये कमरा नहीं है, एक वैसे ही जगह माउंटी में जो बनी हुई है। और कम से कम बाथरूम इतने हुआ करते हैं, बाथरूम और टॉयलेट जिस जगह पर ये मोहतरमा रह रही हैं। आप देख भी सकते हैं, यहीं पर इन्होंने फ्रिज रखा हुआ है, एक ऊपर पंखा नहीं है, और ऊपर देख लीजिए, ऊपर पंखा लग भी नहीं सकता। तो यहाँ एक जो टेबल फैन है वो इन्होंने रखा हुआ है, और इसी में किसी तरह से अपना ये गुजर बसर जो है वो कर रही है। तो हमारा एक निवेदन है, हालांकि हम ये चाहते हैं, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, यदि इनका घर बस जाए, इनका पति अच्छा हो जाए, तो वो अपना बसा लेना चाहिए। हम सामाजिक तौर पर जो बात कर रहे हैं, घर बसा लेना चाहिए, हम नहीं चाहते कि किसी का परिवार टूटे। लेकिन इसमें पुलिस की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, पुलिस चाहे तो कुछ ना कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। तो निवेदन है कि इस मामले पर अच्छे से संज्ञान लेके कार्रवाई करे, और कम से कम इस मामले में जो पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए। मैं कहता हूं कि परिवार बस जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एक बार ये और कुछ कहना चाहती है मोहतरमा जो है? मैं उन सबके नाम लेना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे दर-दर की ठोकरें खिलवाई और धक्के मार के घर से निकाला है। पहला मेरा हस्बैंड वसीम, दूसरी मेरी सास जिसका नाम है नाज़मा और तीसरे मेरे ससुर जिसका नाम है एहसान, चौथा मेरा देवर जिसका नाम है तौसीन और 5वीं मेरी नंद जिसका नाम है आयशा। इन पाँचों ने मेरी ज़िंदगी तबाह करके रख दी। चलिए, मैं वही कहूंगा कि हम चाहते हैं घर बस जाए, तो इस मामले में यदि दूसरा पक्ष भी आना चाहे तो वो भी आ सकता है, कोशिश करेंगे। यदि उनसे बातचीत होती है तो मामला सुलझ जाए, उससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन आपसे अपील है कि इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जो महिलाओं के मामले हैं उनमें हमने ज्यादातर देखा कि महिला का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी रहता है। तो कोशिश करेंगे, पुलिस से भी बात करेंगे इस बारे में कि क्या कुछ ये मामला है। पर अपील है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और
जो इस मामले में पीड़ित है या पीड़िता है उनको न्याय मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने के बाद ही ये मामला जो है संज्ञान में आ पाएगा, सभी के हाईलाइट होगा, वो ज़रूरी है। कर दीजिए शेयर। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।